हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जब लास्ट टाइम शुरू किया था तो एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू किया था। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर सिर्फ हमने दो ही चीज़ें पढ़ी थी, जिसका नाम था न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसके ऊपर आपने काम भी किया हुआ। ठीक है, अब जब हम बात करने जा रहे हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर में, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है? आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझोगे तो शायद जल्दी समझ आ जाएगा। और ये इसका एक तो 4 नंबर का सम बहुत बार आ भी जाता है। गुडविल का ट्रीटमेंट का मतलब समझते हैं। नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ और बिजनेस में एडमिट हो गया, तो भाई बिजनेस के जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या कहेंगे कि भाई देखो, हमने ये बिजनेस साल चलाया है, 2 साल चलाया है, 5 साल चलाया है, 10 साल चलाया है, जितने भी साल चलाया है उसके अंदर हमने इस बिजनेस की गुडविल कमाई है, तो वो हमारी मेहनत है। और जब तुम इस बिजनेस में आ रहे हो तो उसमें हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए जो नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट लेके आता है। ठीक है जी। अब जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा तो क्या क्या केसेस आपके सामने आ सकते हैं? पहला केस, ठीक है, ध्यान से पढ़ना और जो लिखवा रहा हूं वो इजीली लिख लेना। बहुत जो लिखवाऊंगा उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का भी नहीं जाएगा, चाहे किसी भी टॉपिक का लिखवाऊं उससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। बहुत इजी हो जाएगा आपका, बस आपको अपने कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, जो लिखवा रहा हूं उसको पकड़ के रखना है, और थोड़ी सी जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो है, ये चीजों को आपने ध्यान देना है। ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास, अगर नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट देखिए, इफ द न्यू पार्टनर pays the amount for goodwill priority। अगर नया पार्टनर जो बिजनेस में हमारा एंटर कर रहा है, अगर वो गुडविल का जो अमाउंट है, जो उसका बनता है अमाउंट, जितना भी बनता है 5,000 10,000 जितना भी बनता है, अगर वो उसे प्राइवेटली पे करते हैं, प्राइवेटली समझते हो? अब इसका मतलब समझिए। ठीक है, हमें पता है कि हमने जितनी भी एंट्रीज करनी है हमारे बिजनेस के लिए करनी है, हमें जितनी भी एंट्रीज करनी है वो सारी किसके लिए करनी है? बिजनेस के लिए करनी है। ठीक है, अब अगर बिजनेस के लिए एंट्री करनी है तो बिजनेस वाले दिखेंगे ना बेटा, कोई बाहर में दिखेंगे नहीं। मान लीजिए एक बिजनेस है, कोई भी एक्स मान लीजिए एबीसी लिमिटेड बिजनेस है, कोई एबीसी लिमिटेड कोई बिजनेस है, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर पार्टनरशिप में जो भी है एक्स एबीसी एंटरप्राइज है, मान लीजिए एबीसी एंटरप्राइज है। ठीक है, इसमें पी और क्यू दो पार्टनर हैं। ठीक है, पी और क्यू दो पार्टनर हैं और वो चाहते हैं कि आर जो है नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट हो जाए। अब बिजनेस के अंदर एडमिट होगा तो सिंपल सी बात है, उसे गुडविल का अमाउंट कुछ पे करना पड़ेगा। ये तो बात तय है कि पी और क्यू ने 2 साल बिजनेस चलाया, 5 साल बिजनेस चलाया, 1 साल चलाया, 6 महीने चलाया, जितना भी टाइम चलाया, उस टाइम के अंदर, ठीक है, नई पार्टनरशिप में तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब वो पार्टनरशिप को साल हो जाएगा, 6 महीने, 2 साल, 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद जब बिजनेस में नए पार्टनर की एंट्री होगी तो वो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। चलो भी ठीक है, तो पी और क्यू ने कहा भी आर को तो गुडविल का अमाउंट ले आया। आर कहता है जी कितना बनता है जी? कहता है जी आपका गुडविल का अमाउंट 1 लाख बनता है। ठीक है, ओके, बना दिया, 1 लाख अमाउंट बना दिया। अब आर ने क्या किया? देखिए, ये बिजनेस हो गया, ये पी का घर हो गया, ये क्यू का घर हो गया। ठीक है, इन्होंने मीटिंग फिक्स कर ली पी के घर पे, या ये कहें कि इसने मीटिंग फिक्स कर ली और आर ने गुडविल का पैसा पी और क्यू को बिजनेस के बाहर ही दे दिया। देखो, आर ने पैसा पी के घर पे दे आया, क्यू को क्यू के घर पे दे आया। भाई इसका मान लो 60 बनता था और इसका 40 बनता था, इनको इनके घर पे पैसा पकड़ाया। ठीक है,
क्या इस बात से बिजनेस नाराज होगा? नहीं, बिजनेस तो नाराज होगा भाई। ये जो गुडविल का पैसा लाएंगे ये किसके लिए लाएंगे बेटा? इन पार्टनर्स के लिए लाएंगे। और आर ने भी क्या किया? आर ने पैसा पी के घर पे दे दिया और क्यू के घर पे दे दिया, कहीं और दे दिया, ठीक है, मतलब बिजनेस में नहीं दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास, ठीक है, कि आपने किसी को थर्ड पर्सन को पैसे देने थे, किसी एक बंदे से लेकर किसी थर्ड पर्सन को पैसे देने थे, ठीक है। अब हुआ ये कि उस जो बंदा था उसने थर्ड पर्सन को डायरेक्टली पे कर दिया, थर्ड पर्सन को डायरेक्टली पे कर दिया, तो आपके पास पैसा आया? नहीं आया। अब आर ने जो पैसा है वो पी और क्यू को डायरेक्टली दे दिया, अलग से दे दिया। बिजनेस में ना तो पैसा आया और ना ही बिजनेस से पैसा गया। और हमें ये पता है कि हम जो जितना भी ट्रीटमेंट करते हैं, जितनी भी हम एंट्रीज करते हैं, जितने भी लेजर पोस्ट करते हैं, जितना भी कुछ करते हैं, वो हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं। बट यहां तो ना तो बिजनेस में पैसा आया है और ना ही बिजनेस से पैसा गया है। अब जब बिजनेस से पैसा आया ही नहीं, बिजनेस से पैसा गया ही नहीं, तो क्या एंट्री होगी? जी नहीं। यहां पर इस कंडीशन में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ओके, क्लियर हो गया कि देखो जब तक बिजनेस में पैसा आएगा ही नहीं और बिजनेस से पैसा जाएगा ही नहीं, या कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेट रखती ही नहीं है, तो वो क्यों एंट्री करेंगे बेटा? तो बिजनेस जो है वो इस कंडीशन में किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड केस आता है हमारे पास। सेकंड केस क्या करता है? इफ द न्यू पार्टनर, ठीक है, इफ द न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, ठीक। अब ये बात बिजनेस को बोली है उसने, पहली बात ही बिजनेस को बोली कि वो प्राइवेटली पे करता है, ठीक है जी। यहां प्राइवेटली नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब पैसा बिजनेस में आया है, और बिजनेस में आया है तो इसका मतलब बिजनेस एंट्री जरूर करेगा। समझ गए मेरी बात? ये नहीं समझे तो बिजनेस एंट्री क्या करेगा? इसमें तीन तरह की एंट्री होती है, देखिए। पहली, हाँ जी, प्रीमियम लाने की, गुडविल के अमाउंट को हम प्रीमियम ही बोलते हैं, ठीक है, प्रीमियम लाने की। तो प्रीमियम लाने की क्या एंट्री होगी? बिजनेस में पैसा आ गया, बिजनेस में पैसा है, कैश बढ़ गया, या बैंक के जैसे कि हम एंट्री करते हैं, चाहे कैश से कर रहे हैं चाहे बैंक से कर रहे हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस हो जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये एंट्री जो है ये किस चीज की है? ये जो नया पार्टनर है बिजनेस में गुडविल का पैसा लेके आया है, ठीक है। पिछले टॉपिक में जैसे मैंने अभी जो करवाया है उससे करें, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा किसके लिए लेके आता है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए, मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उनके लिए लेके आता है। पिछले केस में क्या था कि उसने बाहर के बाहर पे कर दिया, तो बिजनेस में कोई आया नहीं। देखो पेमेंट तो जानी ओल्ड पार्टनर के पास ही है। पहले केस में उन्होंने बिजनेस को जरिया नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस में उन्होंने बिजनेस को जरिया बना दिया, भाई इसमें मीडिएटर डाल दिया बिजनेस। तो पहले बिजनेस में पैसा आया, कैश ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर इस पैसे को बिजनेस ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पैसे को बिजनेस ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और किसको करेगा? ये पैसा आया किसके लिए था? ओल्ड पार्टनर्स के लिए ना, जो सैक्रिफाइस कर रहे पार्टनर उनके लिए आया था ना। तो एंट्री क्या बनेगी? डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्या एंट्री बनेगी? हाँ जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने यहां पर सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर है उनका नाम क्यों लिखा? ये बहुत ही सिंपल सा है बेटे, सुनिए मेरी बात। अभी पीछे हमने पढ़ा कि पी और क्यू पार्टनर है, आर नया पार्टनर आ है। अगर दोनों पार्टनर अपना शेयर, अपने शेयर में से कुछ पैसा, कुछ शेयर जो है वो नए आने वाले पार्टनर को दे रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
और अगर मान लीजिए क्यों कहता है यार मैं तो नहीं देता अपना शेयर, मैं तो दूंगा ही नहीं भाई, क्यों दूं भाई, मैं तो इस हिस्से के लिए आया था और मैं तो इतना ही दूंगा भैया, मेरे को नहीं पता, पी तूने देना तो दे दे, चलो ठीक है जी, पी कहता है मैं दे देता हूं। अब पी जब वो पैसा जो शेयर उसको देगा तो गुडविल का पैसा क्यों को मांगने का राइट है, कैसे होगा आप बताइए, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी ने अपना शेयर ही नहीं दिया तो पैसा क्यों लेगा भाई, सीधी सी बात है, जिसने सैक्रिफाइस किया, जिसने सैक्रिफाइस किया उसी पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलेगा। मान लो अगर पी अकेले ने किया है तो यहां पर मैं पी डाल देता, ठीक है। मान लो अगर क्यू अकेले ने किया तो मैं क्यू डाल देता, दोनों ने किया तो दोनों को डाल देता, ठीक है। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी पार्टनर को नए पार्टनर की गुडविल मिलेगी। अब एक बात थोड़ा सा पल्ले मार लीजिए, और वो क्या है कि जो गुडविल का जो अमाउंट है ना, जो नया पार्टनर लेके आया है, नए पार्टनर की जो गुडविल है वो हमेशा ही सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड होगी। ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए पार्टनर की जो गुडविल है वो हमेशा कौन से रेशियो में डिवाइड होगी, सैक्रिफाइस रेशियो में, ठीक है। कोई नया पार्टनर चाहे लाया है चाहे नहीं लाया है वो बात अलग की है, ठीक है। प्राइवेटली पे कर दे उस केस में तो बिजनेस में इन्वॉल्व है ही नहीं, लेकिन अगर चाहे वो कैश में लाए या ना लाए, आधा लाए कम लाए, 70% लाए, 30% लाए, 20 लाए, जो भी लाए, जैसी भी हो या ना लाए, वो जो गुडविल का जो अमाउंट है ना वो किस में जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। जो गुडविल का जो अमाउंट है वो किस में जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। और थर्ड केस क्या कहता है, ये तभी कहना जब ये कहेगा, ठीक है, इफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब मान लीजिए ओल्ड पार्टनर गुडविल का जो अमाउंट है वो निकाल लेते हैं, ओल्ड पार्टनर जो है वो गुडविल का जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, यानी जिनको गुडविल मिली है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बिजनेस से पैसा कम हो गया। अगर बिजनेस में रहती है तो ये दो एंट्रीज, अगर वो निकाल लेते हैं तो ये एंट्री को डाल देना भाई, सिंपल सही है, ठीक है। दोबारा से देखिए, ठीक है। पहला केस क्या पढ़ा हमने, पहले केस में पढ़ा कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल का जो अमाउंट है वो प्राइवेटली पे कर देता है, तो बिजनेस में ना तो पैसा आया और ना ही गया। इस कंडीशन में बिजनेस कोई भी एंट्री नहीं करेगा, ठीक है, बिजनेस कोई भी एंट्री नहीं करेगा। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि वो कैश में लेके आता है सेकंड केस के अंदर, तो पहले लाने की, फिर बांटने की और फिर निकालने की, ठीक है। निकालने की तभी करनी है जब वो स्पेशली बोल रही है, वरना ये तो एंट्रीज तो करनी है। बिजनेस में गुडविल का पैसा आया, बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है। बिजनेस अपने पास नहीं रख सकता, उसको पैसे को छुटोगे, उसे अपने ओल्ड जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उनके कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कौन सी रेशियो में होगी, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो में ही होगी और कोई रेशियो में नहीं होगी। समझ गए मेरी बात, हाँ कुछ कंडीशन अलग अलग होंगी तब वो बात की बातें हैं, ठीक है। आगे बात समझ गए। तो यहां पर अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो सैक्री जो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा और कैश या बैंक क्रेडिट देगा, ठीक है। अब ये लॉजिक समझ लीजिए, ठीक है, कि बिजनेस में पैसा आ गया। अब कई बार क्या होता है कि वो जो गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेके नहीं आता, if a new partner do not, ठीक है, तीसरा केस, ठीक है, अगर कैश में लेकिन नहीं आता, देखिए अगर नहीं लाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे गुडविल का पैसा नहीं लिया जाएगा। बिजनेस तो गुडविल तो कैलकुलेट करेगा और उसमें उसका शेयर भी डिसाइड करेगा कि तेरा ये है और तुझे इतना पे करना है। तो बिजनेस गुडविल का पैसा अगर वो जो नया पार्टनर है गुडविल का पैसा अगर लेके नहीं आता तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पैसा तो लाया नहीं वो, तो उसे वो क्या करेगा बेटा, उसके करंट अकाउंट से विड्रॉ करेगा, करंट अकाउंट खोल देगा उसके लिए।
उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, किसको जाएगी बेटा, देखो पैसा तो लाया नहीं वो, ठीक है, तो लाने की एंट्री होगी नहीं, अब लाने की एंट्री नहीं होगी तो डिवाइड करने की होगी, ये सिर्फ डिवाइड करने की एंट्री है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और होगी कौन से रेशियो में, ये भी किसमें है बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो में, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, नया पार्टनर गुडविल चाहे कैश में लाए ना लाए, जैसा मर्जी है, जो मर्जी है वो किस में जाएगी बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है। एक और चीज आती है, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स या एग्जिस्ट इन द बुक्स या बैलेंस शीट। देखो कई बार क्या होता है कि आपको आपके पास बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल पड़ी होती है, मतलब ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं कि गुडविल को दिखाते हैं कि हमने गुडविल दिखा रखी है बैलेंस शीट के अंदर, और वो होती है आपकी एसेट साइड में, वो क्या होती है, एसेट साइड में, ठीक है। अगर वो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, उसे खत्म करना पड़ेगा। चलिए गुडविल आपको मैंने बताया कहां कहां मिलेगी, एसेट्स में, कहां मिलेगी, एसेट्स में, और +1 से पढ़ते आ रहे हो, कभी टीचर ने बोला भी होगा भैया एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, एसेट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। अगर हमें किसी चीज को खत्म करना है तो एक चीज ध्यान रखिए, खत्म करने के लिए हमें उस चीज का रिवर्स करना होता है, किसी भी चीज को खत्म करना है तो हमें उस चीज को रिवर्स करना होता है। चलिए गुडविल हो गई एसेट्स में, एसेट्स में हो गई, ठीक है जी। अब एसेट्स में हो गई तो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और डेबिट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट में करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात हो, ये गुडविल किसकी थी, ये गुडविल नए पार्टनर को तो थी नहीं बेटा, ये किसकी थी बेटे, पुराने पार्टनर्स की ना, तो खत्म किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, तो उसके लिए जो एंट्री बनेगी वो ओल्ड पार्टनर्स की ना बेटा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। अब ये ओल्ड पार्टनर्स की है तो रेशियो भी कौन सा यूज होगा बेटा, इन ओल्ड रेशियो, समझ गए। नए पार्टनर की गुडविल सैक्रिफाइस में, चाहे वो कैश में लाया है या नहीं लाया, चाहे वो कैश में लाया है या नहीं लाया, वो किस में जाएगी, सैक्रिफाइस में। और अगर ऑलरेडी अपीयर है तो वो किस में जाएगी, आपकी ओल्ड रेशियो के अंदर, इसे राइट ऑफ करना बोलते हैं, ठीक है। और राइट ऑफ कैसे किया जाता है, जिसका अगर डेबिट है तो उसे क्रेडिट करके किया जाएगा, और अगर क्रेडिट है तो उसे डेबिट करके किया जाएगा। तो ये केस है गुडविल का। अब इसके ऊपर बेस 3-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा कि इस टॉपिक पे तो हमारा पॉइंट गलत होगा ही नहीं, चाहे कोई कितना भी जॉब लगा दे, ठीक है। तो ये देखते हैं भाई, अब हम इसको करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भी ऐसे करेंगे जिसमें जो एग्जाम में आने के चांसेस इनके ज्यादा होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है 3:2, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/14, ठीक है। सी क्या कर रहा है, सी ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल एंड 10,000 फ्लोर। सी क्या कर रहा है, 40,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है और 10,000 रुपए गुडविल के लेके आ रहा है, और कुछ नहीं करता वो, और कुछ नहीं करता, कहता है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलिए अब नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है आपने, तो क्या करेंगे, सी जो है वो कुछ लाया है ना, अब कुछ में क्या लेके आया बेटा, वो पैसे लेके आया है, कैश लेके आया है, ठीक है, वो क्या लेके आया है, कैश लेके आया। कैश लेके आया तो क्या करना पड़ेगा, चलिए जी, बैंक या कैश जो आपका बिल करे, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो चाहे बैंक करो चाहे कैश करो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या लेके आया, सी जो है वो कैपिटल लेके आया, सीज कैपिटल
ठीक है। और क्या लेके आया वो, गुडविल लेके आया, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 3 चीज, 2 चीज लेके आया। गुडविल कितनी लेके आया जी, 10,000 लेके आया, ठीक है जी। कैपिटल कितनी लेके आया जी, 30,000 नहीं 40,000 लेके आया। तो टोटल कितना कैश लेके आया बेटा वो टोटल लेके आया हमारे पास 50,000 है ना। और मैंने क्या कहा था, ले आया, बिजनेस के अंदर पैसा आ गया तो बिजनेस अपने पास नहीं रखेगा, बिजनेस क्या कर देगा, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ये मैंने क्यों लिखा अभी आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। ए और बी आ गए 3-2 के अंदर, सी नया पार्टनर आया है 1/4 के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाइए, पहला ही पॉइंट करवाया है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो उस कंडीशन में हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो ही क्या होता है हमारा, सैक्रिफाइस रेशियो का। तो क्या एंट्री करेंगे बेटा, इस 10,000 को क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या बनेगा, 3:2 बन जाएगा, ठीक है जी। तो वही बन जाएगा जो पहले था, कितना हो गया 6,000 और 4,000। इसमें आपको एक और बात कहेगा कि आपको जो है इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। और इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो नेट आपको टोटल प्रॉफिट करना पड़ेगा, जो हमारे पास 1 हो गया, इसमें सी का शेयर कितना हो गया 1/4, और फिर हमने निकालना है रिमेनिंग शेयर कितना 1 - 1/4 3/4, और फिर 3/4 को हम क्या करेंगे, ए और बी के 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो कैसे रहेगा, ए का न्यू शेयर कितना होगा, चलिए 3/4 इंटू में 3/5, ए का 3/5 है ना, तो 9/20, और बी का कितना रहेगा न्यू शेयर, हाँ जी 3/4 इंटू 2/5 कितना 6/20, और न्यू रेशियो क्या बनेगा 9/20 रेशियो 6/20 रेशियो 1/4, एलसीएम 20 आ गया 965। ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा और वो पूछेगा भी, ठीक है। तो ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है। अब उसमें कुछ और भी थोड़ा ऐड करते हैं, चलो अब एक चीज और ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अब सेम यही चीज है, ठीक है भाई। ए और बी पार्टनर हैं 3:2 के अंदर, 1/4 के लिए वो आ गया, इतने इतने लेके आया है, ठीक है। और यहां कहते हैं सी एक्वायर हिज शेयर equally from A and B, and A and B, ठीक है, withdraw 1/4 of its share of goodwill। मतलब क्या कहता है, 2-3 बातें इसके अंदर अच्छी आ रही। पहली बात तो कि सी ने जो अपना शेयर लिया है वो ए और बी से कैसे लिया है, दूसरी चीज कि वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो पहले एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी, लाने की एंट्री होगी। लाने की एंट्री मैंने आपको बताया है, लाया है। चलिए कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी आपका चल रहा है वो करेंगे। 2 क्या लेके आया, सी कैपिटल लेके आया, 2 सीज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है जी। सी अपनी कैपिटल भी ले आया और क्या ले आया, गुडविल भी ले आया, ठीक है। अब वो ले आया तो क्या करेंगे भाई, हाँ जी 40,000 क्या लेके आया, कैपिटल 10,000 क्या लेके आया, गुडविल, टोटल कितना हो गया 50,000, ठीक है। ओके, अब ये जो गुडविल है वो बटेगी, कैसे बटेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बेस कैपिटल। और ये कौन से रेशियो में बटेगी, सैक्रिफाइस रेशियो। ये जो गुडविल 10,000 है ना, ये किसकी गुडविल है, नए पार्टनर की। और नए पार्टनर की जो गुडविल होती है वो किस में जाती है, हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में जाती है। अब पहले जो लेक्चर लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइस का मतलब होता है कितना कितना। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, कितना कितना।
तो अगर देखा जाए सी आ गया 1/4 के लिए, ठीक है। अब उसमें कितना ए से लिया कितना बी से लिया वो चेक करते हैं। सी एक्वायर्ड हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब उसने जो अपना शेयर है वो इक्वल लिया है, जो भी उसके हिस्से में 1/4 आ रहा है वो उसने इक्वल लिया है, किससे, ए और बी से। अब इक्वल लिया है तो इसका मतलब गुडविल का जो पैसा होगा वो बांटेगा कैसे, वो कैसे देगा उनको, बिजनेस कैसे देगा उनको, कैसे देगा बिजनेस उनको, इक्वल ही देगा ना। इक्वल लिया है तो इक्वल देगा। अरे ये बताइए आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चोट लग जाती है, ठीक है, या मेरे चोट लग जाती है कि भाई हाँ भाई मैं चलते चलते गिर गया और मेरे लेफ्ट नी के ऊपर चोट लग जाती है, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कहता हूं जी मेरे तो हाथ पे लगी है, डॉक्टर हाथ पे पट्टी कर देगा? नहीं ना, जहां चोट लगी है वही होगा ना। तो उसी तरह जिसने जैसे शेयर दिया है, अब ए और बी ने अपना शेयर कैसे लिया है, इक्वल लिया है, तो गुडविल का पैसा भी वो कैसे बांटेगा, इक्वल बांटेगा। 10,000 है, 10,000 को इक्वल कैसे बांटते हैं, 5,000 5,000। चलो यहां तक भी ठीक है। अगर वो ये आगे लाइन नहीं देता कि वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये दो एंट्रियां ठीक है, चल जाएगा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसने कहा कि वो गुडविल का जो पैसा है विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है जी। मान लीजिए आपके पास आप ए और बी हो, मान लो दो बंदे, आप दोस्तों ए और बी, आपको 5,000 गुडविल की मिल गई और फिर आप कहते हैं कि हमने तो 1/4 पैसा निकाला है, तो क्या आपने पूरा 5,000 का निकाल लिया? नहीं ना। पार्टनरशिप का एक रूल है, पार्टनरशिप करनी है ना, स्टेटमेंट को पकड़ के रखो, और जब उसको पकड़ के रखोगे तो वो बता देगा, क्या बताया उसने, कितना, 1/4, तो इसको ए को कितना मिला है, 5,000, और 5,000 का 1/4 कितना होता है, 1250, ठीक है। इसको भी 5,000 मिला है तो 1250, टोटल कितना, समझ आ गई बात, ये नहीं आई। देखो जितना वो कहे हमें उससे ऊपर नहीं जाना है, वो कहेगा ये कर दो, चलो ये कर दो भाई, हाँ वो कहते हैं इसके सर में डंडा मार दो, चलो मार दो। मेनली जो चीज है वो आपने स्टेटमेंट देखनी है कि वो किस तरह बिहेव करता है, किस तरह बोलता है, हमें उसी के ऊपर बात करनी है, ठीक है। 2 केस को करवाया था, उसमें थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है और इनका रेशो क्या है, 2:1, सी एडमिट हो जाता है, ठीक है जी। मान लीजिए 1/5 शेयर पे एडमिट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सी कितने के लिए एडमिट हो जाता है, 1/5, ठीक है। अब क्या करते हैं, सी ब्रिंग्स 80,000 फॉर कैपिटल बट nothing for good। हाँ जी, क्या हुआ, पॉइंट क्या करता है वो, सी जो है वो 80,000 किसके लिए गया, कैपिटल के, बट नथिंग फॉर गुडविल, या अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, ठीक है। गुडविल के लिए कुछ नहीं लेके आया, अभी कुछ नहीं लेके आया तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा भाई, नहीं छोड़ा जाएगा। कैसे छोड़ देंगे भाई, गुडविल कमाई इतनी मेहनत से, कैसे छोड़ देंगे? यहाँ तो लोग 2 रुपए नहीं छोड़ते, वो इतनी सारा गुडविल का पैसा छोड़ने की बात कर रहे हो, तो वो नहीं छोड़ा जाएगा। ओल्ड पार्टनर दया धर्म, बिजनेस के दया धर्म थोड़ी है, बिजनेस तो अपने बिजनेस के अंदर चैरिटी पैरिटी कुछ नहीं होता, दया धर्म कुछ नहीं होता, वो बात किस पे करता है, पैसे में बात करता है सिर्फ, नहीं लाया कोई बात नहीं। अब द फर्म्स गुडविल at the time of C's admission rupees 1,20,000, ठीक है। सी जो है, जब सी का एडमिशन हुआ उस वक्त जब फर्म की गुडविल कैलकुलेट की, वो एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, वो सुपर से भी कर सकते हैं, वो कैपिटलाइजेशन से भी कर सकते हैं, और जो भी उनका तरीका रहा होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हमारे इस पॉइंट से मतलब है। और इस पॉइंट में वो क्या करता है कि जब सी का एडमिशन हुआ उस वक्त गुडविल का जो टोटल अमाउंट था, फर्म की जो गुडविल थी
वो कितनी थी? 1,20,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो पहले जो लाया उसकी बात कर लेते हैं। क्या लेके आया वो? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट? क्या लेके आया वो? सी क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया। कितनी लेके आया? 80,000। गुडविल नहीं लाया तो मैं क्यों एंट्री करूंगा भाई? और जो लाया है उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। क्या लेके आया बच्चे? वो सी क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया, तो मैंने कैपिटल लिख दी भाई। हाँ जी, सी कैपिटल लेके आया। अब गुडविल लेके नहीं आया। ठीक है, अब 1,20,000 जो गुडविल है वो फर्म की है, और क्या फर्म में सी अकेला पार्टनर है? नहीं ना। देखिए, आप कई दोस्तों से घूमने जाते हैं, ठीक है, खाना वाना खाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, खाना वाना खाते हैं तो आपने कहा भी चलो भी जिस कैसे में जो आएगा वो आएगा। अब टोटल बिल बन गया मान लीजिए 1,000 रुपए। अब 5 बंदे खाने वाले हैं, एक बंदा थोड़ी 1,000 रुपए देगा। सभी बंदे जो उनका जितना शेयर बना उतना ही देगा ना। सबका मान लो बराबर शेयर है, तो हर एक बंदा कितने रुपए देगा? 200 रुपए देगा ना। एक बंदे की पॉकेट से तो 1,000 रुपए नहीं लेंगे। अब कई मेरे मित्र हैं जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हो गए, सर हम तो पार्टी ऐसे लेते हैं, एक को ही चेपते हैं। अरे ऐसे नहीं होता, ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो दोस्तों की बात कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे लेना। ठीक है, जब बिजनेस क्या करेगा? ये तो फर्म की गुडविल, फर्म जो है वो ये कहेगी सी तो कोई एक पीस नहीं देने, जितना तेरा शेयर है उतने ही काटेंगे, सारे नहीं काटेंगे। ठीक है, अब कितना शेयर उसका? 1/5। तो सी का शेयर कितना बन गया हमारे पास यहाँ पर? हाँ जी, 120 टोटल हो गई, इनटू में 1/5 कितना गया? 24,000। कितना गया? 24,000। चलिए, अब 24,000 आ गया किसका शेयर? सी का। तो 24,000 जो है उसके करंट अकाउंट से निकाले जाएंगे। कहां से निकाले जाएंगे? उसके करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट मेंटेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ठीक है, कितना करंट अकाउंट में कितना जाएगा भाई? 24,000, जो उसका शेयर वही जाएगा ना, वही जाएगा। और ए और बी में कौन से रेशियो में जाएंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में जाएंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। चलिए, सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो दे रखा है, नया कुछ दे नहीं रखा, और 1/5 के लिए वो आ गया, तो कुछ भी दे रखा। इस कंडीशन में थोड़ी देर पहले भी बताया था, इस कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो होता है। चलिए अभी कितना हो गया? 2 1 में डिवाइड करेंगे, कितना? 16,000 और 8,000। डन। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, और आपको इसी में दिक्कत होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर दिमाग में आ जाएंगे। फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर एक प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। ठीक है भाई, अब हम इसका एक केस और करते हैं, वो थोड़ा टिपिकल सा है। किस तरह करेंगे देखिए। ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो इनका 4:1। ठीक है, रेशियो कितना हो गया? 4:1। ठीक है, सी एडमिट कर लेते हैं। चलिए, सी एडमिट हो गया 1/3 के लिए, और ए बी सी का जो नया है वो रेशियो क्या है? इक्वल है। वो रेशियो क्या है हमारा? इक्वल। इक्वली डिवाइड करते हैं न्यू रेशियो में। ठीक है, चलिए ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक ओल्ड रेशियो चाहिए होता है, वो भी दे रखा है, एक न्यू रेशियो चाहिए, वो भी दे रखा होता है। चलो ठीक है, सी ब्रिंग्स 15,000 फॉर गुडविल। हाँ जी, सी क्या कर रहा है भाई? 15,000 रुपए लेके आ रहा है। किस चीज के लिए भाई? गुडविल के लिए। ठीक है, सी किसके लिए लेके आ रहा है बेटा? 15,000 गुडविल के लिए। ये भी चलो ठीक है, ये भी काम आसान हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब पहले तो लाने की एंट्री करेंगे, लाया ना सी पैसे, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 15,000 लिया, चलो भाई ये भी हो गया, सही हो गया। अब वो गुडविल बांटेंगे। बांटेंगे कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी करेंगे। ठीक है, 15,000 डिवाइड करना। चलिए, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस निकाल देते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है जी? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस ऐसे निकलता है। चलिए ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड कितना हो गया? 4/5 माइनस कितना?
1/3, एलसीएम कितना आ गया 15, 12 माइनस 5, 7/15। चलो भी ठीक है। b का 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम 15, 3 माइनस 5। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो माइनस में आ गया, और माइनस में आता है तो इसका मतलब भाई इसने तो सैक्रिफाइस किया है, बट इसने क्या किया है? गेन किया है। अब समस्या और बढ़ गई भाई। सैक्रिफाइस होता है यहाँ पे तो अपन 7:2 का रेशियो निकाल के गेन रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। बट समस्या क्या है कि भाई इसने तो गेन कर लिया। अब क्या करें? इस कंडीशन में हमें रिक्वायरमेंट है टोटल गुडविल। हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? टोटल गुडविल। अब टोटल तो दे नहीं रखी भाई, टोटल नहीं दे रखी तो क्या करेंगे भाई? ठीक है, इसको 50-20 कर लेंगे, इसको ठीक नहीं कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करें भाई? समस्या तो बढ़ती जा रही है। ऐसे केस के अंदर क्या करना चाहिए? सुनिए मेरी बात। टोटल गुडविल दे नहीं रखी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक निकाला था सी का शेयर गुडविल का, याद है? उस कंडीशन में मैंने क्या कहा था भाई? फॉर्म की टोटल गुडविल 1,20,000 है, सी का शेयर कितना बेटे 1/5, और कितना आ गया बच्चा हमारे पास? 2400। याद नहीं? 24,000, राइट? हाँ ये आया, ठीक, 24,000 आया था। ये क्या है? ये जी सी का शेयर है। ये क्या है? ये टोटल गुडविल है। चलिए भी ठीक है, ये सी शेयर गुडविल है, गुडविल में शेयर है सी का, और ये सी का रेशियो में शेयर है, राइट? कुछ समझ आ रहा है कि क्या किया जाए? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि भाई टोटल गुडविल इसमें भी है, पर पहले क्या था कि टोटल गुडविल दे रखी थी, रेशियो दे रखा था, और हमने सी का शेयर निकाल दिया सीधा फंडा करके। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है कि ये नहीं दे रखी, तो ये कैसे निकालेंगे? चलो ट्राई मारते हैं। ये नहीं दे रखी, यहाँ पे टोटल गुडविल होगी मल्टीप्लाई, तो कैसे निकालेंगे? टोटल गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इनटू में रिवर्स कर देंगे, इधर उल्टा हो जाएगा ना, मैथमेटिक्स तो पढ़ा हो थोड़ा मोटा, तो इधर रिवर्स हो जाएगा। ओहो 120, ये लो भाई, इस तरह गुडविल निकलती है, इस तरह निकलती है। लो भाई अभी कर देते हैं, फिर तो अभी कर देते हैं, इस तरह निकलती है तो। चलिए टोटल गुडविल निकाल लेते हैं यहाँ पे। सी कितने शेयर के लिए आया, और सी को टोटल कैसे निकालते हैं? जितना वो लेके आया 15 लेके आया, इनटू में 5/1, नहीं 1/3, 3/1। समझ गए भाई? ये 3/1 समझ आ गया? अबे 3/1 समझ आ गया ना, तो इसका मतलब टोटल गुडविल होगी हमारी 45। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब भाई जब कुछ ना समझ आए ना, तो बेसिक पे चले जाओ। बेसिक क्या होता है? देखिए बेसिक होता है जो सेक्रीफाइस करता है ना बेटा, उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, और जो गेन करता है उसकी कैपिटल को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इन द केस ऑफ प्रॉफिट सेमेस्टर, ठीक है, नॉट इन द केस ऑफ लॉसेस। छोटा सा बेसिक है कि सेक्रीफाइस को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और गेन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में मैं आपको करवाऊंगा थोड़े दिन पहले, तो वो बता दूंगा आपको, उसमें ये आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और गेन क्या करते हैं? डेबिट। अब इसमें मेरे को समझ आती है भाई, ए ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया, तो मुझे ए को तो क्रेडिट करना है, और बी ने क्या किया? गेन किया, और बी को मुझे क्या करना है? डेबिट करना। तो एंट्री क्या रहेगी? यहां पर मैं क्या कर दूं? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। मैंने क्या किया? बी को डेबिट कर दिया और ए को क्रेडिट कर दिया। अरे इसको थोड़ा निकालना भी पड़ेगा ना, किसका कितना। चलिए बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? बी ने सेक्रीफाइस किया है, और बी ने गेन किया, सॉरी 2/15 इनटू में टोटल गुडविल कितनी थी हमारी? 45,000, वो निकालेंगे वहां पे। ठीक है, तो कट कर दिए इसको, 3,000, 6,000 आ गया, तो ये 6,000 निकाल। चलिए 15 और 6 21 होता है। चेक करते हैं कि ए के शेयर कितने आ रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। टोटल 45,000 मल्टीप्लाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 7/15, ये रहा, कितना हो गया? ये 3,000 कट गया, 7/21 आ गया ना। अब इससे तो बाहर चलेगा, यहाँ तो पॉइंट समझ आया? जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो आपको रिक्वायरमेंट है टोटल गुडविल।
और उसी के बाद ये चीजें सारी होंगी, ठीक है। और फिर एक बेसिक रूल याद रखना है, यह आपका एक बेसिक सा रूल है, मैं लिख देता हूं। और बेसिक रूल क्या कहता है, जो सैक्रिफाइस है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, और जो गेन है वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। ओके, बस आज के लिए गुडविल का ट्रीटमेंट इतना हो गया। अगली क्लास में रिवैल्यूएशन, कैपिटल और देख लेंगे सारा कुछ, मतलब 4 क्लास जाएंगे, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और इतना समय भी नहीं हो पाता मुझे कि मैं पूरा लेक्चर इतना टाइम दे पाऊँ, तो बच्चों को थोड़ी सी गुजारिश है कि सर प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि बेटा अगर मैंने पूरे लेक्चर बना दिए होंगे और आपने उन लेक्चर को देख के कॉपी पे नोट कर लिया और याद कर लिया, बस इतना ही करना है, उसके बाद आपके 80 में से 60 प्लस को कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा बच्चे, ठीक है। क्योंकि एक चीज ये याद रखिए कि अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा आता है, थ्योरेटिकल 6 या 7 नंबर का आता है। कुछ प्रिंसिपल उनको नहीं पता कि भी कितने नंबर का प्रैक्टिकल आता है, कितने नंबर का थ्योरी आता है, कुछ बच्चों को नहीं पता, कुछ टीचर्स को नहीं पता, तो उनको पता नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो 80 में से नियर अबाउट 74 73 के आसपास रहेगा, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो 6 और 7 मार्क्स का रहेगा। और उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन जो आएगा वो 3 नंबर का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है ना, उसके सेकंड चैप्टर में से 3 या 4 मार्क्स का जो भी बनेगा वो आएगा, बाकी सारे ऑप्शन टाइप के होंगे। बड़ा आसान सा पॉइंट है, ठीक है। आपको पूरी क्लासेस मिलेगी, एक एक चीज मिलेगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसको डेली रीड करना है, ठीक है। आप उसके बाद कोई भी, आप इसका कोई भी सम उठाओ, ठीक है, आपसे हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट रहेगा कि उसमें क्या करता है कि वो स्टॉक ले आता है, ये ले आता है, वो ले आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब वो पैसे लेके आया तो वो क्या कर रहा है, कैश को डेबिट कर रहा है। मान लो वो स्टॉक ले आता है, मान लो वो स्टॉक ले आता है, फर्नीचर ले आता है, बिल्डिंग ले आता है, ट्रैक्टर ले आता है, ये सारी चीजें लेके आता है ना, तो जो लेके आएगा, एसेट्स लेके आएगा तो डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी लेके आएगा तो क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। मान लो स्टॉक ले आया, ठीक है, अब स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मान लो 20 का ले आया, राइट, ठीक है। अच्छा मान लो बिल्डिंग ले आया, बिल्डिंग ले आया, मान लीजिए वो 60 के ले आया, 60 कर दिया, ठीक है। मान लो उसके बाद वो फर्नीचर ले आया 15,000 का, फर्नीचर का डेबिट कितना भी 15,000 का, ठीक है। अब ये सारी चीजें वो किसके लिए लेके आया, वो गुडविल के लिए लेके आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसमें ये दिक्कत रहेगा कि भाई कितनी गुडविल है और कितनी कैपिटल, उसके लिए बड़ा आसान सा है, फॉर्म की गुडविल आपको गिवन होगी, जो फॉर्म है उसकी जो गुडविल है वो आपको गिवन होगी, आप उसका शेयर निकाल लीजिए। मान लेते हैं कि फॉर्म की जो गुडविल है वो 90,000 है, जो फॉर्म की गुडविल है वो कितनी है, 90,000 है। तो 90,000 में सी का शेयर कितना है, 1/3, तो 90 का 1/3 कितना हो गया, 30 गुडविल होगी, और बाकी कितना बच गया, हाँ जी कितना 95 होगा, नहीं 95 में से 30 गुडविल है तो 65 की आ जाएगी उसकी कैपिटल हो जाएगी, बस इतना सा, समझ गए। और कई बार कहता है कि भाई वो टोटल उसका 20,000 शेयर है, टोटल गुडविल का शेयर कितना है, गुडविल का शेयर कितना है उसका 20,000 है, जिसमें से वो 14,000 कैश में लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है, 14,000 कैश में ले आया, ठीक है। तो जो लाया उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, ठीक है। लेकिन जो गुडविल बांटेंगे ना, तो जो कैश में लेके नहीं आया, टोटल 20 है, 20 में से कितना कैश में लेके नहीं आया, 6 में लेके आया ना, तो 6 करंट से कर देंगे बस। जो लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नहीं लाया करंट अकाउंट से, प्राइवेटली पे कर दी तो एंट्री नहीं होगी, बस इतना सा। और ऑलरेडी अपीयर है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो के अंदर। चीज को पकड़ के रखना कि जो गुडविल है नए पार्टनर की वो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिवाइड होगी, ठीक है। अच्छा इस चैनल को जितना भी हो सकता है सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगे तो आगे भी फॉरवर्ड कर दो वरना रहने देना, ठीक है। जितना आपको अच्छा लगे उतना फॉरवर्ड कर दो वरना रहने देना, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया है। अब जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम चलाएंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट जब आपको बनवाऊंगा ना, अब उसमें कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, और स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर आपकी प्लस माइनस सही है तो वो कैपिटल अकाउंट आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर में से 10 से लेकर 15 नंबर 4 लेक्चर में पूरे, अब 4 लेक्चर 40-40 मिनट के होते हैं, तो करीबन 2.5-3 घंटे अगर आपको 15 नंबर मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और कोशिश करना इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सको, शेयर कर सको, अपने दोस्तों को अगर मन है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ओके।